आइए हम लोग जो आज 8.1 यानी कि त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर को आज समझेंगे और जानेंगे। और बल्ब जला दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में पहला चैप्टर में जो है खास है ये इस चैप्टर में बहुत समझ लीजिए तो बेसिक चीज है जो कि हमने आपको कल कुछ बातें समझाया था। ये पिछले वीडियो में क्या बताए थे आपको कि रूल बताते समय हम आपको पाइथागोरस थ्योरम बताएं। ज्यादातर ये इसमें सारा क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम पर ही बनेगा। जैसे में आपको हम कल जो बताए थे, कल बताए क्या थे उस पर जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, कल बोले थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो बनाते हैं इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ये आपका कर्ण है, ठीक है। और ये आपका मान लीजिए थीटा अगर ये होगा, यहाँ पर बात ये है कि लंब और आधार कौन होगा। ये हाइपोटेन्यूस है तो एच लिख दिए, लेकिन लंब और आधार किस बेस पर डिफाइन होता है, तो लंब और आधार डिफाइन होता है इसके माने गए थीटा पर। ये आपका एच है। अगर थीटा हम इसको मानते हैं, थीटा इसको मानते हैं तो मेरा पी ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। और थीटा अगर इसको मानते हैं तो पी मेरा ये हो जाता है और बी मेरा ये हो जाता है। अंतर यही है। आपको क्वेश्चन जो इस चैप्टर में पूछा जाएगा आपको दे देगा बी सी ए बी सी। अब कहेगा साइन ए इजिकल टू बताएं, तो साइन ए इजिकल टू के लिए तो थीटा मेरा ये है, पी मेरा ये है और बी मेरा ये है ना। तो पी ये और बी ये, तो हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, तो बीसी बराबर बीसी बटा क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, होगा ना, यही फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, साइन साइन ए है इसलिए इस पर बना है, इस कॉन्सेप्ट पर पी बाय बी, सॉरी साइन का क्या होता है फॉर्मूला, पी बाय एच होता है। तो पी इसमें कौन है बाबू, पी ये है ना बीसी, बीसी बटा क्या हो जाएगा, एसी। होगा या नहीं होगा, होगा ना। चलिए इसके बाद अगर आपको दे दिया होता साइन सी, साइन सी, तो क्या लगाते फॉर्मूला, फॉर्मूला वही होता पी बाय एच, लेकिन इस ट्रायंगल के अनुसार से होता, इस ट्रायंगल के अनुसार से नहीं, थीटा बदल जाता है, थीटा चेंज कर जाता है। थीटा चेंज करता तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ए बी बटा ए सी, ये फॉर्मूला बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। बस ये वाला कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों से भी जानकारी लेते रहेंगे, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। कहता है ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी क्या कि बी जो है वो क्या है 90 डिग्री पर है, बी जो है आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, यानी इसके सामने वाला क्या हो गया, मेरा एच हो गया, हुआ ही नहीं हुआ। अच्छा चलिए और क्या कह रहा है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, इसको ए बना देते हैं और इसको सी बना देते हैं। ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है। बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना, 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 सेंटीमीटर लिख देते। और कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, इसका मान निकालना है आपको कि कितना निकलेगा, क्या मान निकालना है, कॉस ए और साइन ए का। एक नंबर क्वेश्चन, आपको कॉस ए निकालना है, साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है, तो थीटा मेरा क्या होगा, ये वाला होगा, होगा ही नहीं होगा, थीटा तो मेरा ऊपर होगा, और थीटा मेरा ऊपर होगा तो ये मेरा क्या हो गया पी, और ये क्या मेरा हो गया बी, होगा ही नहीं होगा, होगा। चलिए तो आगे देखते हैं क्या होगा। जब आप इसको बनाते हैं तो सबसे पहला काम आपको निकालना क्या है, साइन ए निकालना है, साइन ए इजिकल टू व्हाट निकालना है। जब साइन ए निकालने जाइएगा तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा करके एच निकालना होगा, क्योंकि एच दिया नहीं। एच का फॉर्मूला लगाइएगा, एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, पी का वैल्यू कितना है 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर, होगा ही नहीं होगा, होगा ना।
आगे देखिए कितना आएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 7 का कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 625 यानी कि 25 सेंटीमीटर। एच का वैल्यू कितना आया, 25 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन क्या था मेरा, साइन ए, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाय एच। पी कितना है 7, एच का मान कितना है 25। एक क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉस ए, क्या कह रहा है, कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय, बी का वैल्यू, एच का वैल्यू। आंसर आया, नहीं आया, पहला क्वेश्चन खत्म। इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन सी और कॉस सी दिया हुआ है ना, साइन सी और कॉस सी, देखिए उसको भी। साइन सी और कॉस सी, साइन सी के लिए आप क्या करोगे, त्रिभुज बनाओगे एक, सेम फिगर बना लो, ए बी सी। थीटा कौन होगा, नीचे वाला, ये 90 डिग्री, ये एच हो गया, ये आपका क्या हो गया थीटा, ये तो ये पी और ये बी। बी कितना 7 सेंटीमीटर दे रखा है, पी कितना 24 दे रखा है, और ये अभी अभी हमने 25 कैलकुलेट किया, कितना 25 कैलकुलेट किया है। देखिएगा आगे क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। पी का मान कितना है 24, एच का मान कितना है 25, साइन सी बराबर क्या आ गया 24 बटा 25। कॉस सी का मान कितना आएगा, बी बाय एच होता है, बी का वैल्यू कितना है 7 है। आया ही नहीं आया, आया। ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है, लेकिन अभी आपको इसी टाइप में और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लेते हैं आपको एक फिगर दे दिया, ये पूरा एक क्वेश्चन खत्म हुआ आपका पहला क्वेश्चन, लेकिन आपको इसमें से क्वेश्चन और भी पूछेगा, जैसे में हम आपको बताना चाहते हैं, देखिएगा जरा सा। आपको कह रहा है क्या कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री पर, ठीक है, जिसका बी कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है और ये थीटा है, ये सी है, ये बी है और ये ए, इतना ही दिया। और साथ ही साथ ये भी कह रहा कि भैया साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, और इसका मान जो है आपको 3/5 दिया हुआ, कितना 3/5 दिया। और क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साइन थीटा बराबर 3/5 है, और आपको बताना है जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सबका मान बताओ, जितना भी त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज है सबका। तो यानी कि कॉस का भी बोल रहा है निकालने, टेन का भी बोल रहा है निकालने, कॉट का भी बोल रहा है निकालने, सेक का भी बोला निकाल लो भाई, कॉसेक का भी कह रहा है कि निकालो।
आप क्या करोगे जो इसका मान निकलेगा? क्या करना होगा इसके लिए? सबसे पहले इस ट्रायंगल में ये P है और ये H है, H का वैल्यू 5 लिख देते हैं और P का वैल्यू 3 लिख देते हैं। ये ट्रिपलेट में आता है। अगर आपको याद रखना तो 3 4 5 याद रखिए, ये ट्रिपलेट है, ठीक है। नहीं तो निकाल लीजिए। क्या भाई, क्या निकालना है हमको? बी ना। तो बी बराबर फॉर्मूला भी तो होता है जो हमने रूल में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया। क्या है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही है। क्या होगा? एच का मान कितना है भाई? 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? रूट अंडर 25 माइनस 9, यानी क्या आ गया वैल्यू मेरा? 4। घटाएंगे तो 16 आएगा, 16 में से 4 आएगा, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया? 4। अब कह रहा है क्या कि भाई आप सब पर पुट करो। क्या करोगे? cos थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है? b बाय एच होता है। क्या होता है? b बाय एच होता है। अच्छा, b का मान कितना है? 4। 4 बटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा। क्या हो जाएगा? 4 बटा 5। अच्छा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p बाय b। p का मान कितना है? ये p है मेरा, p का मान कितना है और b का मान कितना है? 4। समझ रहे हो? अच्छा, ये cot थीटा का वैल्यू क्या होता है? क्या होता है? b बाय p। b कितना है और p कितना है? आया। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? h बाय b। h कितना है? 5। b कितना है? 4। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं? इसका क्या होगा कोसेक थीटा का? h बाय p। h का वैल्यू कितना है? अब p का वैल्यू कितना है? सबका मान आ गया। आ गया या नहीं आया? आया ना? अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन सेम है। ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये बिल्कुल सेम है। क्या कहता है? यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की परिकल्पना की। सब एकदम सेम पैटर्न पर बनेगा आपका ये क्वेश्चन 5 नंबर। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम आते हैं किसमें? 2 नंबर पर। ठीक है, ये एक एग्जांपल के तौर पर समझिएगा कि ये एग्जांपल हमने आपको बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। इसको मिटा दे। दो नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है आकृति 8.313 में देखें, यहां पर जो आपको आकृति दे रखा है ये वाला, इसमें आपको ध्यान देना। क्या है? 8.13 आकृति दिया हुआ है। एक फिगर बना लो साइड में जो कि P, Q और R में है। ये 12 सेंटीमीटर का है और ये 13 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और ये आपको खाली है और थीटा आपको बताना है कि क्या है। आपको क्वेश्चन के अनुसार से काम करना है। यहां पर थीटा बदलेगा। इस क्वेश्चन में थीटा 2 होगा, इसलिए हम फिगर भी पहले 2 को बना लें। ये P, ये Q और ये R। ये 12 सेंटीमीटर का है और ये 13 सेंटीमीटर का है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है भाई। इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि पाइथागोरस थ्योरम से जो बचा हुआ भाग है उसको निकाल लेना आसानी से। ठीक है, ताकि आपको उसमें परेशानी ना हो। अब इसको देखेंगे, जब आप उसका मान निकालेंगे तो किस पर निकालेंगे? मान लेते हैं कि ये मेरा P है। क्या है?
P है, ये मेरा B है, तो ये भी B हो जाएगा। अभी हमारे पास कुछ है ना, तो हम इसको क्या कर लिए, मान लिए, है कि नहीं। और हम लोगों का तो मानने का सिद्धांत बना हुआ है कि हर चीज में, साइंस और मैथ में तो मानने के सिवा कुछ बचले ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, B का फॉर्मूला लगाते हैं। B बराबर क्या होता है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लेते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी बराबर क्या है, 13 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर। अच्छा माइनस होगा, धन्यवाद बताने के लिए, माइनस। अच्छा बी का मान कितना आएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ 169। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। घटाएंगे तो कितना आएगा, 25। वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी इसका मान आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इसका मान 5 सेंटीमीटर का आ गया, तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना, चल अब हमको क्या आना है, क्वेश्चन पर आना है। क्वेश्चन पर आकर के देखेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा था 10p और cot p, 10p माइनस cot r, इसका वैल्यू देना है। तो भैया 10p का तो वैल्यू आपको पता है, 10p यानी थीटा मेरा क्या, ये वाला, और cot r यानी थीटा मेरा क्या, ये वाला, होगा कि नहीं, हाँ दोनों में थीटा चेंज कर रहा है, इसमें थीटा अलग है, उसमें थीटा अलग है। जब थीटा अलग होगा तो आपको क्या करना होगा, तो करना क्या होगा कि आपको p और b का वैल्यू को चेंज करना होगा। 10p का वैल्यू बताओगे यहां से कितना होगा, अच्छा पहले 10 का वैल्यू बताओ, 10 थीटा का मान कितना होगा, p बाई बी। 10 थीटा के लिए p बाई बी, यहाँ पर इसको, इसमें कौन किसको मानोगे बताओ, इसके लिए तो ये p होगा और ये b होगा, होगा कि नहीं होगा 10 के लिए। तो क्या ले लेंगे हम यहाँ पर, 5/12 माइनस कर देंगे। अच्छा कॉट r हम दूसरा फिगर उसके लिए बना रखे हैं, यहाँ पर क्या होगा, b बाई पी होगा ना। तो जब थीटा मेरा नीचे आ गया तो p मेरा ये हो गया और b मेरा ये हो गया, ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर का है कि नहीं। अब जब वो 5 सेंटीमीटर का है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, b कॉट, कॉट का बोलो पहले फॉर्मूला क्या होगा, b बाई पी, उल्टा होगा किससे, 10 से। अब आइए क्या होगा, 5/12 ही आएगा, आएगा ही नहीं आएगा। अच्छा बताइए, यहाँ पर आपको दिख क्या रहा है, सेम सेम रेशियो में है और दोनों माइनस में, क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा, जब इसमें इसको घटाएंगे तो भाई तो 0 मान दे। ठीक है, 1 भी नहीं आना है, घटता है तो 1 आता है, घटता है तो 0। ठीक है, यह आपका दूसरा क्वेश्चन खत्म होता है। इसी प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन भी है, आप इसको घर पे भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 नंबर में कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने आपको बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में, उसमें यही दिया हुआ 3/4 था ना, साइन ए बराबर, एक फिगर बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, इसमें 90 डिग्री दे देते हैं। 3/4 कह रहा है, तो यानी कहने का मतलब है कि साइन थीटा बराबर क्या,
साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। P का मान कितना दे रखा है? 3। और H का मान कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। यानी P बराबर 3 और H बराबर 4। आपको निकालना क्या होगा? V निकालना होगा। तो V के लिए फॉर्मूला क्या है? V का फॉर्मूला क्या है? V बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यही है। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, H का मान कितना है? 4 है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? माइनस 3 का स्क्वायर होगा। 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 7। कितना आ गया? रूट 7 आएगा। ये वैल्यू आना है बी का। जब ये बी का वैल्यू आ रहा है तो आप आगे क्या करोगे? मान मेरा पूछ क्या रहा है उस पर पूछ करेंगे। कॉस और टेन पर क्या पूछ रहा है? कॉस ए और टेन ए का मान आपसे पूछ रहा है। कॉस ए और टेन ए का मान आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, बी का मान हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमको पूछा क्या? कॉस ए बराबर बताइए कितना होगा। हाँ, एक चीज और, यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू है ए दे रखा है, इसको बना देते हैं हम थीटा। ठीक है, ए बी और सी लिख लेते हैं। साथ ही साथ और भी क्या, 3/4 दिया हुआ, तो अब तो आपको पता है थीटा के सामने वाला को क्या कहते हैं? पी कहते हैं। तो पी इसमें क्या मान है? 3। और एच क्या मान है? तो 4। रूट 7 क्या आया मेरा? बी। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। कॉस ए पूछा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो बी बाय एच होता है। कोई डाउट है? नहीं ना। अब जब डाउट न है तो बी बाय एच का मान भी पुट कर देते हैं। देखते हैं बी का वैल्यू कितना है? रूट 7 बाय एच का वैल्यू कितना है? 4। रूट 7/4 आएगा क्या मान? आएगा ना। चलिए, ठीक उसी प्रकार से 10 का भी पूछ लिया। 10 ए बराबर क्या होगा? हाँ, पी बाई बी। पी कितना है और बी कितना है? 3/√7 होगा। कोई डाउट है? नहीं। क्लियर है? चलिए, ये भी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है इस क्वेश्चन का समाप्त, जिसमें कि अगर आपसे कुछ भी पूछ दे तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। टेन थीटा का क्या होता है? पी बाय एच होता है। कॉस थीटा का याद रखना है क्या होता है? बी बाय एच होता है। टेन थीटा का याद रखना है क्या होता है? पी बाय बी होता है। और इसी प्रकार से जितने भी आइडेंटिटीज है सबका मान पर आप वैल्यू को पुट करते जाओ और ये चैप्टर हो जाएगा वहीं पर समाप्त। ठीक है। अब जो है कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछता है वो देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन में जो है कुछ वैसा ही दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है, कितना है? 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है। 15 कॉट ए बराबर 8। फिर है साइन ए और सेक ए का मान बताएं। साइन ए बराबर वाच, सेक ए बराबर वाच। ए पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है और आपको लगेगा थोड़ा सा कि ये हार्ड है, पर हार्ड है नहीं। आपको पता है गुना वाला बराबर के उस पार जब जाता है तो भाग में बदल जाता है। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? 8/15 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। कॉट ए का मान जब आपको प्राप्त हो गया तो आप आसानी से साइन और सेक ए का भी मान निकाल लीजिएगा। दरअसल आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 का रहेगा, ये आपका एच हो जाएगा,
ए, सॉरी, ए ऊपर मत लियो क्योंकि आपका सब थीटा ए है, तो नीचे ले लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि सीधा पसंद है हमको। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कॉट ए दिया हुआ है, कॉट का फॉर्मूला पता है क्या क्या होता है? बी बाय, अच्छा बी, ये अगर हम थीटा माने तो पी तो मेरा ये हो गया और बी मेरा ये हो गया, क्योंकि क्वेश्चन भी हमको ए ही मान करके बता रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा बी का मान? बी का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और पी का मान क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा? एच का मान निकालना है, क्या करना है? एच का मान निकालना है। तो एच का मान निकालने के लिए भैया आप लोग तो अच्छे से जानते हैं कि एच का मान कैसे निकाला जाता है, पाइथागोरस थ्योरम से। वेरी गुड, हम लोग उसी से इसको कैलकुलेट करें। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम मेरा क्या है? एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है ना पाइथागोरस थ्योरम। जब ये है तो एच बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं। पी का मान कितना है? 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता कितना है? 225। धन्यवाद, 225 के प्लस 64। एच का वैल्यू होगा कितना? 2899। ये किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर। देखिए 20 तक कम से कम जरूर याद रख ले, 20 से 25 तक, ताकि आपको इस लफड़े में ना पड़े कि एग्जाम में आपको गुना करना पड़े। गुना करने से तो बचेंगे कम से कम। ठीक है, कोई बात नहीं, याद नहीं तो गुना करके भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका भी हम तरीका आपको बताए ही है कि कैसे निकालना है। ठीक है, अच्छा बोलो कि अगर आपको दे दे स्क्वायर तो आप उसको कैसे शॉर्ट शॉर्ट मेथड से, आपको याद नहीं तो कैसे निकालना? याद है? नहीं है। जैसे अभी आपका 15 का स्क्वायर था ना, ये जब तुरंत एक डब्बा बनाओ, एक का इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। एक का स्क्वायर कितना होता है? एक ही होता है, तो 0 1, दो दो लाए, दो शब्द मिले। ठीक है, दो अंक मिले। 5 का स्क्वायर 25 होता है, इधर 25 लिख दो। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है? 2 इंटू ए बी करना है, 2 इंटू ए बी, टू टू ए बी करना है। 2 इंटू 1 इंटू 5 कर दो, 5 दूनी 10 गुना ये कितना होगा? 10 ही होगा। यहाँ लिख दो कितना हो गया, देखो तो 5 2 1 कितना आ गया? 225। सॉरी, एक एक दो होगा ना, आया वैल्यू? ये सब माइंड में करना। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और 2 ए बी कर देना, तीनों को गुना कर देना, 2 गुना ए बी कर देना, आपका आंसर दे। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? चलिए, ये शॉर्ट तरीका है, आप बना सकते हैं जब भी अगर मन करे। रिवीजन कर लीजिएगा एक आध बार तो फिर शायद ज्यादा आसान होगा आपके लिए। इसमें क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, तो था मेरा साइन ए और सेक ए का मान निकालना। तो साइन ए का मान अब नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? साइन ए का मान पहले फॉर्मूला बताइए, पी बाय एच। पी का मान कितना हो गया? 15 और एच का मान 17। चलो वेरी गुड। अच्छा सेक में आते हैं, सेक ए बराबर एच बाय एच का मान और बी का मान। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए, ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया। 5 नंबर क्वेश्चन टाइप का। चलिए अब जो है हम आते हैं अपने टॉपिक पर। कहाँ थे? ये 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हुआ। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर में। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है हम पहले आपको समझा चुके हैं कैसे बनाना है, लेकिन फिर भी हम उसका रिवीजन आपको करवा पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, पूरा एक एक एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे बैठ करके। ठीक है,
5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 कितना है? 13/12। तो सेक थीटा का जो मान है, फॉर्मूला है, वो क्या है? h बाई बी है, h बाई बी है। चलिए, यानी कहने का मतलब h इक्वल टू हमको 13 दे रखा है, b इक्वल टू हमको 12 दे रखा है, p हमको कैलकुलेट करना होगा। और जब हमको p निकालना होगा तो p निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? p इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b। p बराबर क्या आ जाएगा? h का मान कितना? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। बताइएगा 13 का स्क्वायर होता कितना है? कितना होता है? 169। 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना है? 144। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आएगा। p का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब जो है बस हमको क्या करना है, कह रहा क्वेश्चन क्या कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सब पर इसके मान को ड्राइव करे। क्या करे? ड्राइव करे। जितना भी है, जैसे सेक दे रखा, सेक को छोड़ करके जो भी, जैसे साइन थीटा पी बाय एच होता है। पी का वैल्यू कितना आया है? 5 आया। एच का वैल्यू कितना है? 13 है। फिर कॉस थीटा भी निकालेंगे, बी बाय एच। बी का वैल्यू कितना है? 12। और एच का वैल्यू कितना है? तो 13 है। कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है किसमें? टेन में। टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है? पी बाई बी। अच्छा, पी का वैल्यू कितना है? 5। और बी का वैल्यू कितना है? 12। ठीक है। इसके बाद और क्या आता है? कॉट का वैल्यू। इसके बाद किसका? सेक का। कॉट का निकाल दे पहले, लीजिए कॉट का ही निकाल। क्या? बी बाय कितना हो जाएगा? 12/5। अच्छा, सेक का तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, कॉस सेक निकाल लेते हैं। कितना होगा? h बाई एच का वैल्यू कितना है? अब p का वैल्यू कितना है? ठीक है, ये आ गया आपका सारा का मान। ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है, आप एक और क्वेश्चन आता है, आपको रिवीजन करते हैं उस क्वेश्चन का। पहले इसको हटा दे, उतारना भी है, उतारना है तो रहने देते हैं। चलिए, कभी कभी क्वेश्चन दे क्या देता है, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है इस प्रकार से, क्या? तो कभी कभी मान को प्रूफ करने के लिए देता है कि भाई आप प्रूफ करो कि जैसे मान लिया जाए सेक थीटा बराबर क्या दे दिया? सेक थीटा बराबर आपको दे दिया 12/13। ये आप अभी अभी देखे थे। 13 फॉर्मूला को सिद्ध करें। कुछ क्वेश्चन दे देता है, उसको कहता है सिद्ध करें। जैसे में क्वेश्चन क्या आता है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमको प्रूफ करने के लिए कह देता है। हम लोग कैसे करेंगे कि भाई इसको सत्यापित करने के लिए तो हमको सबसे पहले पी बी एच तीनों चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? पी बी एच तीनों चाहिए। आपको देखिए कि आपको सबसे पहले इसमें निकालना क्या होगा? आपको पहले किसका मान? पी का मान निकालना होगा।
क्योंकि सेक थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, सेक थीटा बराबर होता है h बाई बी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, P का मान निकालना होगा। H का मान आपको गिवन है कितना, कितना 13, और P का मान भी, सॉरी B का मान आपको गिवन है कितना 12, और P का मान आपको कैलकुलेट करना है, तो P का मान आप किस फॉर्मूला से, तो पाइथागोरस फॉर्मूला से निकाल सकते। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इसको सिद्ध करें, P B H तीनों निकाल लिए हैं आप। आपको कुछ दिमाग ज्यादा लगाना है, कॉसेक थीटा का मान कितना होता है ये हमको बता दो। h बाई पी माइनस v बाई पी का स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है, b बाई एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस b बाई एच। यही ना, यही ना। चलिए अब इसके आगे देख करके देखते हैं कि क्या होता है। h का वैल्यू कितना है 13, यहां पुट कर देंगे। p का वैल्यू कितना है, आया है मेरा 5, यहां पुट कर लेंगे। माइनस b का वैल्यू कितना आया है 12 है, और यहां पर आ गया 5। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या करेंगे, 1 माइनस b का वैल्यू कितना है 12, h का वैल्यू कितना है 13, 1 प्लस, अच्छा यहां भी वही लिखाएगा 12/13 दिखाएगा। चलो वेरी गुड, अब आगे देखते हैं क्या करता है ये। एलसीएम हो जाता है यहाँ पर 5, 13 में से 12 को घटाना पड़ेगा हमको, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा एलसीएम होगा तो यहाँ 13 आएगा, आएगा नहीं, 13 माइनस 12 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, फिर एलसीएम लेंगे नीचे वाले का 13, यहाँ हो जाएगा 13 प्लस 12 होगा। चलिए इतना में कोई दिक्कत है, इधर बनाते हैं, इसको घटाएंगे तो क्या होगा 1/5 का स्क्वायर होगा बराबर। अच्छा ये यहाँ तो 13 और 13 कट जाएगा, क्या कट जाएगा, इसको घटाएंगे तो 1, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो तो कितना हो रहा है 25 हो रहा है। यानी कहने का मतलब 1/25, 1/25 इज इक्वल टू 1/25। 25 नीचे और नीचे बराबर के इस पार और उस पार कटता है तो 1 बराबर 1 आ जाता है। ये हो गया LHS बराबर RHS। इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, मे भी आपको ये एग्जाम में पूछे। देखिए चैप्टर दिया हुआ है तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ ही लेता है, चाहे यहां से पूछे चाहे वहां से पूछे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग उसको कल करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।